नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुक दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। 16वीं किस्त की राशि यानी कि नवंबर महीने का पेमेंट को लेकर के साथ में एक बड़ी अपडेट भी है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, तो क्या खुशखबरी है, क्या अपडेट है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 2500 आज। देखिए, मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त की राशि यानी कि नवंबर महीने का पेमेंट कुछ दिन पहले ही भेजना शुरू किया गया था। एक दो जिला में भेजने के बाद पैसा भेजना बंद कर दिया गया था, तो उन सभी जिलों में अब पैसा आने वाला है। यहाँ देख सकते हैं फाइनल डेट जारी, मिलेगा पैसा 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, तो फाइनल डेट हमारे पास निकल के आ रही है कि कब तक सभी जिला के महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में पैसा मिलने में 16वीं किस्त का पेमेंट जो हमारा नवंबर महीने का पेमेंट है, इतना देरी क्यों हो रहा है, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आया है, ये भी आपको बताया जाएगा। देख भी सकते हैं हेमंत सोरेन का आदेश। तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार का बड़ा आदेश हमारे पास आ गया है। एक एक करके आपको हर एक जानकारी बताई जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी मेहनत या फिर आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय समय पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए अब एक एक करके हर एक अपडेट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हमारे पास कौन कौन सा अपडेट सामने निकल के आ रहा है, आपको यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं हैं, कुल 51 लाख योग्य महिलाएं हैं जिनको अभी पैसा मिल रहा है, तो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, हमारे पास 3 बड़ी अपडेट खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। पहला क्या है, 16वीं किस्त मिलने में देरी क्यों हो रही है, आपको ये बताया जाएगा। इतना देरी क्यों हो रहा है पैसा भेजने में, और सिर्फ एक दो जिला में ही क्यों भेजा गया, ठीक है। इसके बाद 16वीं किस्त कब मिलेगा, इसका फाइनल डेट हमारे पास आ गया है। कब मिलेगा 25-25 रुपया सभी महिला के खाते में, आपको बताया जाएगा। इसके बाद साथ में यहाँ पर देखिए, नया आवेदन ऑनलाइन नहीं हो रहा। जी हाँ, देखिए, अभी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें महिलाओं के लिए बड़ी समस्या आ गई है कि नया आवेदन अब ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। अगर आपके क्षेत्र में ऑफलाइन फॉर्म लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, ऑनलाइन अभी इसका साइट नहीं खुला है। तो ऑनलाइन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं कि जो हमारा 16वीं किस्त का राशि है, नवंबर महीने का पेमेंट, ये मिलने में देरी क्यों हो रहा है और सिर्फ कुछ ही जिला में अभी तक पैसा क्यों भेजा गया। तो देखिए, 16वीं किस्त मिलने में देरी क्यों, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए और समझिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर में पूरे जिले के महिलाओं को पैसा भेज दिया गया। जी हाँ, देखिए, जो हमारा 16वीं किस्त का पैसा है, नवंबर महीने का पेमेंट 25-25 रुपया भेजने का शुरुआत हो गया है। और कौन कौन से जिला में अभी तक भेजा गया है, तो पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर के जिला के महिलाओं को पैसा भेज दिया गया है। इनको ही सिर्फ पैसा क्यों मिला, सिर्फ यही दो जिला में, तो यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव था, ठीक है। तो उपचुनाव को देखते हुए इनको पैसा दे दिया गया और बाकी जिला में नहीं भेजा गया, ठीक है। आगे देखिए, 10 नवंबर सोमवार को ही इस योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के महिलाओं को इस योजना का पैसा भेजा गया। जी हाँ, पैसा कब भेजा गया था, तो पैसा 10 नवंबर को ही भेज दिया गया था, सोमवार को ही भेज दिया गया था। 11 नवंबर को चुनाव था, जिसके कारण तो ये दो जिला के महिलाओं को पैसा मिल गया और बाकी जिला में पैसा भेजा ही नहीं जा रहा, पैसा को रोक करके रखा गया है। इसके साथ साथ झारखंड के लगभग 12 जिलों में 16वीं की इस राशि भेजने को लेकर के तैयारी पूरी हो चुका है और बाकी जिलों में भी तैयारी होने वाली थी, लेकिन पैसा भेजा नहीं गया अभी तक, पैसा को अभी तक रोका गया है। तो ऐसे में सभी महिलाएं परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, बार बार यहाँ पर कमेंट करते हैं कि पैसा कब आएगा उनके ज़िले में। तो देखिए, आपके ज़िले में पैसा कब आएगा बता रहे हैं। आप कौन से ज़िला से हैं,
अभी तक कितना किस्त मिला है कमेंट जरूर कीजिएगा। हर एक का कमेंट का रिप्लाई अभी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 16वीं किस्त मिलने में देरी क्यों, तो इसके बाद देखिए, लेकिन इससे पहले आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। तो इस कार्यक्रम में लगभग अधिकतर अधिकारी व्यस्त होने की वजह से 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई। ऐसे में महिलाएं पूछ रही हैं कि उनको 2500 कब मिलेगा 16वीं किस्त का। जी हाँ, देखिए 12 जिला में तैयारी पूरी हो गया था और बाकी जिलों में तैयारी पूरी होने ही वाली थी। तो ऐसे में अब तक पैसा जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की घोषणा हो गई और उसके बाद सभी अधिकारी व्यस्त हो गए, जिसके कारण पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाई। तो महिलाएं बार बार पूछ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसा कब आ सकता है, यहाँ पर आप लोग देखिए साफ साफ, इस दिन मिल सकता है पैसा 2500 रुपया 16वीं किस्त का। देखिए जिन भी जिलों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उनमें सबसे पहले राशि मिलेगा। आपको मैं बता दूं 12 जिलों में वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, पैसा कभी भी मिल सकता है। जी हाँ, 12 जिले का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है और बाकी जिलों का वेरिफिकेशन होने वाला है, तो इनमें पैसा कभी भी मिल सकता है। बाकी के जिलों में अगला सप्ताह कार्यक्रम खत्म होने के बाद मिलेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले ये 12 जिला में आएगा और जो बाकी के जिले हैं उनमें कब आएगा, जो अभी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, सेवा का जो अधिकार का सप्ताह चल रहा है, तो इस सप्ताह के बाद सभी अधिकारी जब अपने अपने कार्य पर वापस आएंगे तब बाकी के जिलों में पैसा आएगा। हालांकि इस सप्ते 12 जिले में पैसा आने का पूरी उम्मीद है, कभी भी पैसा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 12 जिले में वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। चलिए इसके बाद हमारे पास क्या अपडेट है, यहाँ पर देखिए जो लोग नया आवेदन अभी करवाने जा रहे हैं कैंप में, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या है, नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, नया आवेदन अभी ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा है। घोषणा किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन फिर जो सरकार का आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर मैया सम्मान योजना का आवेदन ऑनलाइन होता है, इस वेबसाइट को ही नहीं खोला गया है। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आधिकारिक वेबसाइट को अभी तक चालू नहीं किया गया है। अब इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है यह तो अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन नया आवेदन केवल ऑफलाइन जमा लिया जा रहा है। जी हाँ, अगर आपके क्षेत्र के कैंप में, आपके ज़िला के, आपके पंचायत के कैंप में ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है तो आप लोग जमा कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन अभी वेबसाइट नहीं खुला है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन आपका आवेदन हो जाए तो अच्छी बात है। ऑनलाइन वेबसाइट नहीं खुला है अभी तक, इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है यह तो अभी पता नहीं है। हालांकि इससे महिलाएं परेशान भी हो रही है। यहाँ पर देखिए जिससे महिलाएं परेशान हैं, और क्योंकि ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है तो यह बात लगभग तय है कि जब तक आवेदन को ऑनलाइन नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा, चाहे नया आवेदन हो या फिर सुधार हो। जी हाँ, देखिए बहुत सारे महिलाएं सुधार करा रही है, उनको 1-2 किस्त का पैसा मिला, ठीक है, बाकी किस्त का पैसा नहीं मिल रहा तो उसमें सुधार कराना चाहते हैं। और बहुत सारे महिलाएं पिछले बार कागजात ना होने के कारण मैया योजना का आवेदन नहीं कर पाए थे, तो इस बार आवेदन करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वेबसाइट अभी तक नहीं खुला है। अगर आपके क्षेत्र में ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, ऑफलाइन आवेदन कर दीजिए जैसा भी हो रहा है। बाकी वेबसाइट खुलेगा तो आपको जानकारी दी जाएगी और इस पर सरकार का क्या कहना है, इसको लेकर कोई नया अपडेट आएगा तो ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो अभी कैंप लग रहा है, इस कैंप में आप लोग क्या क्या कार्य करवा सकते हैं, और साथ में खाते में 16वीं किस्त का राशि या फिर 17वीं और आगे जितना भी किस्त का पैसा जारी होगा, पैसा आने के लिए क्या क्या चालू होना चाहिए। चलिए आपको एक एक करके यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है, सभी अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है, तो देखिए हर पंचायत में कैंप लगना शुरू हो गया है। जी हाँ, सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम है इसके तहत 24 जिला के, झारखंड के 24 जिला के हर एक पंचायत में कैंप लगना शुरू हो गया है। इस कैंप में आपको बहुत बड़ी लाभ मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए इस कैंप में क्या क्या हो सकता है, तो मैया सम्मान योजना में सुधार। जी हाँ, देखिए वैसे लाभुक जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने आवेदन किया था, 1-2 किस्त का पैसा मिला या फिर 7500 मिला, उसके बाद मिल ही नहीं रहा है, उनका पैसा रुक गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनका मैया सम्मान योजना के आवेदन में कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ी है, उसको सुधार कराना होगा और इस कैंप में जाकर के आप लोग सुधार करा सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है।
साथ में वैसे लाभुक वैसे महिला जो कि किसी कागजात न होने के कारण पिछले बार महिला सम्मान योजना का आवेदन नहीं कर पाए थे, या फिर आपका उम्र पिछले साल 18 वर्ष नहीं पूरा था और आपका उम्र अब 18 वर्ष पूर गया है, तो महिला सम्मान योजना का नया आवेदन भी आप लोग इस कैंप में कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो आवेदन का फॉर्म है महिला सम्मान योजना का, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आंगनवाड़ी सेविका के पास से भी ले सकते हैं। और जो कैंप लगेगा, कैंप में भी आपको आवेदन का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग आवेदन का फॉर्म ले सकते हैं। इसके अलावा वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना का नया आवेदन या फिर आवेदन में सुधार, ये भी आप लोग कैंप में जा करके करा सकते हैं। यदि आपका पैसा रुक गया है पेंशन का, तो आप लोग सुधार करा लीजिए, और नया पेंशन के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन भी दे सकते हैं। साथ में बिजली बिल माफ़ी योजना, ठीक है, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ी होगा, तो इसका भी आवेदन जा करके आप लोग कैंप में कर सकते हैं। कृषि लोन माफ़ी योजना, आपने कृषि के लिए लोन लिया था तो उसका माफ़ी के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना या फिर अभुआ आवास योजना, मतलब फ्री घर योजना, ठीक है, जिसमें कि आपको आवास के लिए पैसा दिया जाएगा, इसका आवेदन भी आपका तुरंत से कैंप में हो जाएगा और तुरंत आपका सत्यापन हो जाएगा, तुरंत से आपको पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कैंप में जरूर जाएगा। साथ ही सावित्रीबाई फुले योजना, ठीक है, जिसके तहत किशोरियों को, ठीक है, हर कक्षा में यहाँ पर स्कॉलरशिप के रूप में, मतलब छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी जाती है। अलग अलग कक्षा में अलग अलग यहाँ पर राशि दी जाती है। ठीक है, तो सभी किशोरियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना का भी आवेदन इस कैंप में होगा, तो बड़ी खुशखबरी है। तो जो आपका हर पंचायत में कैंप लग रहा है, इस कैंप में सभी कल्याणकारी योजनाओं का आवेदन और आवेदन में सुधार होगा, तो इस कैंप में जरूर जाइएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपके पंचायत में कब कैंप लगेगा, कौन सी तिथि को, चलिए आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर के हर जिला के द्वारा तिथि जारी किया गया है। किस तरह से जारी किया गया, चलिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी जिला के द्वारा इस तरह का यहाँ पर पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें कि सभी प्रखंड का तिथि निर्धारित है कि कौन से प्रखंड में कौन सी तिथि को कैंप लगेगा। जैसे ये दुमका जिला का है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, दुमका झारखंड, 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ये कैंप लगातार चलता रहेगा। और देखिए कौन से प्रखंड में कौन सी तिथि को कैंप लगा है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। यहाँ पर इस साइड तिथि दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं तिथि, यहाँ पर प्रखंड का नाम है और यहाँ पर पंचायत का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। हमारे पास सभी जिलों का पीडीएफ है, जैसे ये दुमका जिला का है, ऐसे ही सभी जिलों का, गढ़वा जिला का, गिरिडीह जिला का, सभी जिलों का हमारे पास पीडीएफ है, जिसमें कि इधर तिथि दिया रहेगा, आपके प्रखंड का नाम रहेगा, और आप प्रखंड के किस पंचायत में आते हैं, यहाँ पर पंचायत का नाम रहेगा, आपके पंचायत में कौन सी तिथि को कैंप लग रहा है, यहाँ पर आपका दर्शाया हुआ रहेगा, जिससे कि आप लोग कैंप में जाकर के भाग ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा भी आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ी अपडेट है, इसको आप लोग छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, इसको पूरा देख करके जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए कौन कौन से महिलाओं को अब आगे पैसा दिया जाएगा, 16वीं किस्त का, 17वीं किस्त का, 18वीं का किस्त का पैसा कौन कौन सा महिला को मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। देखिए जल्दी चालू करें ये खाते में, तभी आपको 16वीं किस्त का, 17वीं किस्त का और आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त का आपको पैसा मिलेगा। क्या क्या चालू होना चाहिए, क्या क्या सही होना चाहिए। देखिए पहला, खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता आपने मैया योजना में दिया है, जिस भी बैंक खाता में आपका एक आध बार पैसा आया होगा, उस बैंक खाता में आपका आधार जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक खाता से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपका पैसा अंगूठा से निकलना चाहिए, चेक होना चाहिए। सीधा सीधा सरल भाषा में बात इतनी सी है। ठीक है, पहला। इसके बाद दूसरा, डीबीटी चालू होना चाहिए। जो भी बैंक खाता आपने मैया योजना में दिया होगा या फिर जिस भी खाते में पैसा आपका आ रहा होगा, उस खाते में डीबीटी चालू होना जरूरी है। ठीक है, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसी माध्यम से सरकार खाते में सीधे पैसा भेजती है। और आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं, आप लोग ये मात्र 2 मिनट में जान सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी ऑनलाइन सेवा केंद्र होगा, वहाँ पर जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि डीबीटी खाता में चेक कर दीजिए चालू है या फिर नहीं। चेक आपका 2 मिनट में हो जाएगा और पता चल जाएगा कि खाता में चालू है या फिर नहीं। चालू है तो अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चालू नहीं होगा तो उन्हीं से चालू करा लीजिएगा, मात्र 2 मिनट में चालू हो जाएगा। सिर्फ मोबाइल नंबर आपका लगेगा और खाता में तुरंत डीबीटी चालू हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें जरूरी है। इसके बाद अगला देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, भौतिक सत्यापन चल रहा था सभी जिलों में,
तो उस दौरान आपका आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। अगर आपका आवेदन का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना तो 16वीं किस्त, ना ही 17वीं किस्त, और आगे जितना जारी होगा सभी किस्त का। तो पैसा लेने के लिए आवेदन का सत्यापन जरूरी है। तो आवेदन का सत्यापन अगर नहीं हुआ होगा तो खुद से करा सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी सेविका से सत्यापन का फॉर्म लीजिए और उसको भरिए और जमा कर दीजिए। प्रखंड में या फिर जिला में कहीं पर भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड में नाम और केवाईसी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैया योजना का लाभ आपको तभी तक मिलेगा जब तक आपका राशन कार्ड में नाम रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर केवाईसी नहीं रहेगा तो आपका राशन कार्ड से नाम कट सकता है, और यदि राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया योजना भी मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये भी जरूरी है। इसके बाद अगला, अगर आपका आवेदन करते समय कोई गलती हुआ है, जैसे मोबाइल नंबर में गलती, आधार नंबर में गलती, बैंक खाता संख्या में गलती, या फिर कोई जानकारी देते समय कोई गलती हो गया है, तो उस गलती को सुधार करना होगा। यदि आपका पैसा आना रुक गया है तो गलती का सुधार अभी आपका कैंप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करा लीजिए, ठीक है। ये कैंप अभी बहुत लंबा चलने वाला है, इस कैंप में सुधार जरूर करिएगा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन से महिला का नाम काटा जा रहा है, कौन कौन से महिला का नाम इस बार मैया योजना से हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए किनका किनका नाम कट रहा है। देखिए इस बार इनको नहीं मिलेगा पैसा क्योंकि इनका नाम कट गया। जी हाँ, वैसे महिलाएं, वैसे दीदी लोग जिनका उम्र अब 50 वर्ष पूर गया है, आपके राशन कार्ड या फिर आपका जो पहचान पत्र है उसमें आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका नाम मैया योजना में से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसके बाद वैसे महिला, वैसे लाभुक जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल में भी और मायके में भी, ठीक है। तो फिर आपका जांच होगा और जांच में पता चलने के बाद आपका दोनों राशन कार्ड में से नाम भी रद्द कर दिया जाएगा, नाम भी काट दिया जाएगा, और मैया योजना का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, मैया योजना में से भी नाम काट दिया जाएगा। इसके बाद राशन कार्ड में नाम हटना, किसी भी गलती से, किसी भी कारण से अगर आपका एक बार राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर आपको मैया योजना का लिस्ट में से भी नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा मिलना बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद डीबीटी यदि आपका चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। भौतिक सत्यापन पूरा ना होना या फिर नया लिस्ट में नाम ना होना, अगर आपका इनमें से कोई है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तब भी आपका योजना से नाम काट दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी बात को ध्यान में रखना है। तो इन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलने वाला है, बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो आप इस श्रेणी में है या फिर नहीं, चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा होगा तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी मेहनत या फिर पैसा नहीं लगेगा, आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, हर एक के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नया अपडेट में।